अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना भवन में पार्टी की आमिला के इजलास से खिताब किया और मजूदा असेंबली चुनाव के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर आइंदा साल में तक इंतजार करने के मूड में नहीं है, बल्कि वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के असेंबली चुनाव के साथ जो जारिया साल के अवाखिर में होने जा रहे हैं रियासती असेंबली के भी चुनाव करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। कांग्रेस हाई के सदर राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर आज दोपहर यहां पहुंचे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। 8 से 10,000 कांग्रेसी कारकुन, जिनमें खवातीन भी शामिल थी, राहुल गांधी के खैरमकदम के लिए जमा हुए थे। राजीव गांधी ने हाथ हिलाकर खैरमकदम का जवाब दिया और एयरपोर्ट पर मुंतजिर बुलेट प्रूफ गाड़ी में मेट्रो क्लासिक फंक्शन प्लाजा के लिए रवाना हो गए, जहां वो खवातीन के एक इज्तिमा से खिताब करने वाले थे। एयरपोर्ट पर जो कायदीन राहुल गांधी के खैरमकदम के लिए मौजूद थे, उनमें सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन असेंबली के जाना रेड्डी, कायद अपोजिशन खानू सास काउंसिल मोहम्मद शब्बीर अली, पार्टी के अरकान असेंबली व काउंसिल PCC के अहदेदार काबिल जिक्र हैं। राहुल गांधी के आज के प्रोग्राम में शेलिंगमपल्ली में एक जलसे से खिताब भी शामिल है, जो शाम 7 बजे शुरू होने जा रहा है। वो कल मंगल 14 अगस्त को अखबारात और टीवी चैनलों के एडिटरों से मुलाकात के अलावा सरूनगर में तलबा व नौजवानों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। TRS के सीनियर लीडर और आपाची के वजीर टी हरीश राव ने कहा कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे से उनकी पार्टी को कोई खतरा नहीं है। आज यहां तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस एक हवा खड़ा कर रही है, जबकि रियासत की आवाम TRS हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से खुश है। उन्होंने कहा कि रियासत में आवाम की फलाह बहबूद के मुख्तलिफ प्रोग्राम रूबे अमल लाए जा रहे हैं और इस मामले में हमारी रियासत एक मिसाली रियासत बन चुकी है। पीने के पानी का मसला तकरीबन हल हो गया है और 24 घंटे बरखी की सरबराही भी जारी है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस को ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा है। यौम आजादी के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गोलकुंडा में कौमी परचम लहराएंगे और सरकारी तकरीब से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में किले गोलकुंडा में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिटी पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और पुलिस कल रात पूरे किले गोलकुंडा को अपनी तहवीर में ले लेगी। अतराफ अकनाफ के इलाकों में मुकम्मल चौकसी अख्तियार की जाएगी। मुसल्लह अफवाज और पुलिस के जवानों के दस्तों ने आज परेड की रिहर्सल की। चीफ मिनिस्टर इस तकरीब में पुलिस और सिविल अहदेदारों में अवार्ड भी तकसीम करेंगे। रियासती वज़रा मुतालिका जिला में कौमी परचम लहराएंगे। जिला मुस्तकरों के परेड ग्राउंड पर भी बड़े पैमाने पर इंतजाम जारी हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के मजीद 2 काफिले आज अलग सुबह मक्के मौजमा के लिए रवाना हुए। हर काफिला 300 आज़मीन पर मुश्तमिल था। इस तरह रियासत से अब तक 6,300 आज़मीन हज की सादत हासिल करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हज कमेटी के सदूर अहमद हुसैन मोमिन और मसीउल्लाह खां के अलावा हज कमेटी के अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद एम्बार्कमेंट पॉइंट से अब तक 21 काफिले रवाना हो चुके हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आज़मीन भी शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की तुलबा यूनियन के एक लीडर उमर खालिदी आज सुबह कातिलाना हमले में महफूज रहे। बताया जाता है कि उमर खालिदी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक जलसे से खिताब के लिए आ रहे थे कि उन पर गोली चलाई गई, लेकिन वो उनको नहीं लगी। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया। दिल्ली की पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और हमलावर की सरगर्मी के साथ तलाश जारी है। उमर खालिदी ने बाज़ मीडिया को बताया कि बाज़ अफराद जिनका ताल्लुक एक मखसूस जहन और जमात से है, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो ऐसे हमलों से हरगिज खौफजदा नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है और इज़हार ख्याल की आजादी को कुचलने के लिए कोशा है। वाज़ेह रहे कि उमर खालिदी और कन्हैया कुमार पर दिल्ली पुलिस ने चंद साल कबल JNU में मुजाहरे के बाद गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया था और गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भी भेजा। दोनों ने अदालत से जमानत हासिल की है। पुलिस ने 2-3 बरस होने के बावजूद इन दोनों के खिलाफ अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया।
पुलिस बंजारा हिल ने रोड नंबर 4 पर साई राम नामी एक शख्स के मकान से तलाई जेवरात और हीरे चुराने के इल्जाम में उनके घरेलू मुलाजिम 20 साल जीप सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियती तलाई जेवरात और हीरे बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक सुरेश गुज़श्ता 4 बरस से उनके पास काम कर रहा था और वक्फे से अलमारी के लॉकर्स में से सरखा किया करता था। 10 जुलाई को साईराम की बीवी और मां को तलाई जेवरात चले जाने का मालूम हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस सुरेश पर नजर रखी हुई थी और कल जब वो हैदराबाद से अपने आबाई मुकाम महबूबाबाद जाने की तैयारी कर रहा था, गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर के श्रीनिवास और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रवि कुमार की निगरानी में क्राइम ब्रांच की टीम ने ये कार्रवाई की। हिंदू महाजी तंजीमों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के हजारों कारकुनों ने आज हैदराबाद और रंगारेड्डी के कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए शहर हैदराबाद से बाहर निकाले गए मुतनाज़िया स्वामी परिपूर्णानंदा को वापस आने की इजाजत देने की मांग की। मुजाहिरीन ने स्वामी के खराज को गैर दस्तूरी और इंसानी हुकूक के मगायर करार दिया। साबिक मरकजी वजीर और सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय और दूसरे सरकर्दा कायदीन धरना देने वालों में शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर गोशामल स्टेडियम मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद कलेक्ट्रेट, चिराग अली लैन और रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट वाक़े खैरताबाद पर धरने के बाद ट्रैफिक जाम रही और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। याद रहे कि सिटी पुलिस ने स्वामी परिपूर्णानंदा को उनकी नफरत अंगेज तकारीर पर हैदराबाद से गुज़श्ता माह तड़ीपार कर दिया गया था, क्योंकि इससे अमन ज़ब्त को खतरा लाहक था। स्वामी परिपूर्णानंदा ने पुलिस की इस हुक्मनामे के खिलाफ अदालत से भी रुजू हुए थे, लेकिन वहां भी उनको मुंह की खानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जंगमबेट में एक 50 साल खातून वसीम बेगम अपने मकान की पहली मंजिल से गिरकर फौत हो गई। सब इंस्पेक्टर विनय ने, जो मुकामे वाक़ा पर पहुंच गए थे, नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात में मसरूफ हैं। ससुराली मजालिम से तंग आकर एक 19 साला लड़की श्रीशा ने यादगिरी नगर के अपने घर में सीलिंग फैन से लटक कर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि उसकी खम्मम के एक लड़के वासु से मोहब्बत की शादी हुई थी। पुलिस सदरी नागा ने ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और मसरूफ़ तहकीकात है। पुलिस चंद्रायन गुट्टा ने बकरीद के पेश नजर 2 मुकामात बंदलागुड़ा और पीली दरगाह पर चेकपोस्ट कायम किए हैं, ताकि कुर्बानी के लिए हैदराबाद लाए जाने वाले जानवरों पर नजर रखी जा सके। इंस्पेक्टर नवीन ने बताया कि ईद उल जुहा तक ये चेकपोस्ट 24 घंटे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गाय की कुर्बानी ममनू है और गाय लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्साइज के हुकाम ने गोवा के रहने वाले एक अब्दुल हमीद को मंशियात फरोख्त करने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर एक्साइज विवेकानंद रेड्डी ने मीडिया को बताया कि अब्दुल हमीद, जो एक ट्रैवल एजेंसी भी चलाता है, उसके पास से 31 ग्राम कोकीन, जिसकी मार्केट में वैल्यू 7 लाख रुपए बताई जाती है, जब्त की गई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैदराबाद के हुक्काम ने आज मलकपेट में बीबी कैंसर हॉस्पिटल के करीब एमएस ग्रुप की तरफ से चलाए जाने वाले एमएस क्रिएटिव किट्स को सील कर दिया है। पुलिस जबलपुर की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर अब्दुल खदीर ने बताया कि स्कूल बगैर इजाजत से चलाया जा रहा था, चुनाचे ये कार्रवाई करनी पड़ी। शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस हुदूद में वाक़े सुभानपुरा में हालिया दिनों में यानी 7 अगस्त को एक खातून का कत्ल हुआ था, जिसकी तहकीकात के बाद पुलिस ने आज मीडिया को बताया कि महलूक खातून 22 साल शरीफा बेगम की शादी एक कारपेंटर इमरान नामी नौजवान से हुई थी, जो कि बहुत शक्की मिजाज साबित हुआ था और अपनी बीवी को मारपीट भी किया करता था। हद तो ये हुई कि हामिला शरीफा बेगम के पेट पर उसने मारा था और पेट में बच्चे का इंतकाल भी हो गया था। अभी इस हादसे को हुए कुछ ही महीने बीते थे कि इस खातून के किसी से फोन पर बातचीत करने के मामले में उसके शौहर इमरान ने उसे शक की निगाह से देखा और उसे इस दुनिया से खत्म ही कर डाला और यह साबित कर दिया कि कुंद ज़हन इंसान के भी इस दुनिया में रहने की कोई वजह नहीं है। अगर वो रहा तो फिर दूसरी शादी करेगा और अपने इसी अमल को जारी भी रखेगा। लिहाजा महकमे पुलिस अगर मैनेज वाले लफ्ज को अपने से दूर रखकर उसे सजा दिलाएगी तो शायद महकमे पुलिस पर जो लाखों इल्जामात रहते हैं उनमें से एक कम हो जाएगा। शहर हैदराबाद की हबीबनगर पुलिस के ओहदेदारों ने 1,80,000 की धोखाधड़ी के केस का पर्दाफाश किया और 3 धोखेबाज नीरज गुप्ता, संदीप गुप्ता और वसीम को गिरफ्तार करके 96 हेलमेट्स मालियती 1,80,000 बरामद कर लिए। बताया गया है कि बंजारा हिल्स के साकिन कारोबारी ज्ञान सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली के साकिन इन तीनों धोखेबाजों को गिरफ्तार करके पुलिस ने मीडिया को बताया कि इन तीनों ने शिकायत कुनिंदा से रकम लेकर उसे माल सरबराह नहीं किया था। लिहाजा पुलिस ने बड़ी मेहनत और लगन से उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और दूसरी तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास और ACP गोशा महल M नरेंद्र रेड्डी की सरकर्दगी में हबीबनगर पुलिस के इंस्पेक्टर P मधुकर स्वामी ने अपने स्टाफ के हमरा इस केस की कामयाब तहकीकात की। एनसीसी के तर्ज पर स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट्स की तश्कील अमल में लाई गई है और सवाराबाद पुलिस कमिश्नरेट में मियापुर, श्रीरामपल्ली और मेलारदियोपल्ली के सरकारी स्कूल के तुलबा के लिए खास प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें तुलबा को कम्युनिटी पुलिसिंग से वाकिफ करवाया गया और असला के इस्तेमाल का मुजाहरा किया गया। कमिश्नर पुलिस VC सज्जन और दूसरे उहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। यौम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में पुलिस ने गोलकुंडा और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में 15 अगस्त को ट्रैफिक तहदीदात के काम जारी किए हैं। रामदेव गुड़े से गोलकुंडा जाने वाली रोड सुबह 7 बजे तक 12 बजे दोपहर आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। इस रोड पर सिर्फ A, B और C कार पास रखने वालों को दाखिले की इजाजत रहेगी, जबकि D, E और F पास रखने वालों की गाड़ियों को 7 गुंबदों से दाखिले की इजाजत दी जाएगी। भारत की लोकसभा के साबिका स्पीकर मशहूर जमाना सोमनाथ चटर्जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्हें गुर्दों के आर्जे के सिलसिले में दवाखाने में शरीक करवाया गया था। 89 साल मरहूम स्पीकर कोलकाता से ताल्लुक रखते थे और हमारी मुल्क की 14वीं लोकसभा के स्पीकर की हैसियत से उन्होंने नुमायां कारकर्दगी अंजाम दी थी। हमारे मुल्क में बीजेपी हुकूमत के सत्ता संभालने के बाद तितर बितर हुए माहौल के चलते मुल्क में खवातीन का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं रहा है। कई ऐसे वायरल वीडियो समाज में गश्त करते हुए नजर आए जिनमें खवातीन पर इंतहाई जुल्म होते दिखाया गया। उनमें उत्तर प्रदेश सर-ए-फेहरिस्त नजर आया। लेकिन ऐसे माहौल में PM मोदी ने हमेशा की तरह ये बयान दिया है कि हुकूमत खवातीन के फलाह बहबूद के लिए कड़े इक़दाम कर रही है और गरीब खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने के लिए कई योजनाएं भी इन्होंने शुरू की हैं।
हमारा मुल्क पिछले कुछ अरसे में बारिश की रेशेदानियों से जूझ ही रहा था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश ने अपना कहर बर्पा करके रख दिया है। वहां के धर्मशाला में 110 मिलीमीटर और शिमला में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और इस भारी बारिश की वजह से वहां के आसपास के 8 अजलाओं में सारे ही स्कूल्स को छुट्टियां दे दी गई हैं। वहीं मंडी से पठानकोट के रास्ते में तोदे खिसकने की वाकयात की बिना पर नेशनल हाईवे 20 और चंडीगढ़ से मनाली के बीच वाली नेशनल हाईवे 21 को अब आम आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। रियासत केरला में जबरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब आ गया था, लिहाजा मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने वहां के सीएम के साथ तूफान ज़दा इलाकों बशमूल एराकुलम का हवाई सर्वे किया और मीडिया को बताया कि इस वजह से रियासत को हर मुमकिना मदद फराहम की जा रही है। इस मौके पर उन्होंने 100 करोड़ की इमदादी रकम का भी ऐलान किया। वहीं वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट के जरिए खबर दी कि तूफान ज़दा इलाकों में जिन लोगों के पासपोर्ट तल्फ हो गए थे उन्हें दोबारा वो मुफ्त में जारी कर दिए जाएंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 12 साल या उससे कम उम्र वाली लड़कियों के हुकूक के पामाली वाले बिल 2018 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत 12 साल से कम उम्र वाली लड़कियों की इस्मत रेजी के मुजरिमों को सख्त सजाएं देने को शामिल किया गया है और इसमें सजाए मौत भी शामिल रखी गई है। मरकजी वजीर दिफा निर्मला सीतारामन ने पंजाब का दौरा करके वहां की एक सरहद पर नए बनाए गए पुल का इफ्तिताह किया और उसे कौम के नाम मानून किया। इस मौके पर उन्होंने शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के मुजस्समों पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत भी पेश की।